वीडियो नंबर 18 जिज्ञासा अभी चल रही है, आज तारीख है 9। तीसरी है प्रमाण द्रव्य होए, उदाहरण में है ना, क्या है? क्या है वो? मग सकला शक्ति दाना करी थी, मग तो सकला सी ही प्रमाण द्रव्य होए। प्रमाण जो अब शकली शक्ति दान करी थी, शक्तियों में जड़ है और चेतन है। चेतन शक्तियों को वो प्रमाण हो जाता है और जड़ शक्तियों को वो द्रव्य हो जाता है। प्रमाण द्रव्य है ना, तो दो शब्द है, तो कह रहे प्रमाण जो है चेतन शक्तियों के लिए, देवताओं के लिए, द्रव्य जो है जड़ शक्तियों के लिए, वो विशेष ज्ञानी हो जाता है। ये बताना चाह रहे थे। तो द्रव्य का मतलब अर्थ क्या है कि उन शक्तियों का प्रॉपरली वो हैंडल कर सकता है। विशेष ज्ञानी उन शक्तियों को हैंडल कर सकता है। और देवताओं शक्तियों के लिए वो प्रमाणित हो जाता है कि ये ईश्वर के बाद इसका नंबर है। सर्टिफाइड कर दिया, प्रमाणित हो गया कि ईश्वर ने कह दिया कि मेरी जितनी चेतन शक्तियां हैं, देवताएं, उनसे सब अलग हो जाता है ना। कर्म सृष्टि, देव सृष्टि वेगड़ा होए, सकलाई शक्ति अधीना होती। फिर परमेश्वर उसको क्या करते हैं, तो सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये विशेष ज्ञानी जो है अब मेरा सबसे खास है इस विजिबल वर्ल्ड में। जो प्राप्ति को चले गया वो तो प्राप्ति को चले गया, उसका कोई लेना देना नहीं। अब वो तो 100 ब्रह्मांड का इनविजिबल हो गया। यहाँ पर जो व्यक्त सृष्टि है उसके अंदर मेरे बाद विशेष ज्ञानी का नंबर है। जितनी देर उसकी अविद्या छेदनी होती, जितनी देर उसकी अविद्या छेद नहीं होती, फिर वो कहते हैं ठीक है जी, अब ये बड़ा हो गया, अब इसको हमने, हमसे भी बड़ा हो गया है, हमसे भी। कल तक तो हम इसको नरक भुगतवा रहे थे, कल तक तो हम इसको फल भुगतवा रहे थे, आज ये हमसे भी हमारा मालिक बन गया है। अब आपका बंदा हो, कल तक आपकी नौकरी कर रहा हो और आप उसकी फैक्ट्री में जाके जिंदगी में नौकरी करनी पड़ जाए, तो ऐसा अंदर से कैसा फील होगा? है मर जाओगे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में। देवताओं में भी आ जाता है ये चक्कर। कल तक तो हम इसको मिनट में बुखार कर देते थे, मिनट में इसको नरकों में डाल देते थे, मिनट में कुत्ता बनाते थे, मिनट में ये करते थे, आज ये हमारा सर पे हमारा बाप बन के बैठ गया। और चेतन है वो भी, रोष आ जाता है ना, आता है, उनको भी फीलिंग आती है। जीवों को आती है ऐसा नहीं है, देवताओं को भी आती है। पहले आपका छोटा मकान था, आजू बाजू में छोटा मकान था, बाजू वाले ने बना लिया 3 फ्लोर, आप हमको सामने गुस्सा आता था। थोड़े 2 साल बाद आपने भी 3 फ्लोर बना लिया, पड़ोसी को कैसा फील होगा, यार ये तो मेरे बराबर का हो गया है। कहते हैं ऊंचा कर हमारे को धूप भी नहीं आ रही, और ऊंचा चक्की है। कहते हैं कल तक तो हमारे से इसका छोटा सा घर था, आज हमारे बराबर का हो गया। परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जीव क्या चाहता है कि मेरे से ऐश्वर्य हो मेरा सब पे, सभी चाहते हैं हमारा ऐश्वर्य हो। जीव अपने सुख से सुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। ये कहानियां हैं सारी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रमाण द्रव्य हो गया, ये प्रमाणित हो गया और द्रव्य हो गया, जड़ शक्तियों के लिए वो हो गया। आगे है अवतार की खबर। चक्रपाणी महाराज जी के बारे में पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा उन्होंने क्यों नहीं दिया, तो अवतार की खाव नहीं बोला उन्होंने। दूसरी कारण ये था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ था, भूमि से धारण किया हुआ था, तो व्रत लिया हुआ था, इसलिए नहीं उन्होंने उनको संबंध दिया। आगे 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अंगोलीकर बुआ जी ने पूछा, तो प्रवृत्ति मार्ग किसे कहेंगे, निवृत्ति मार्ग किसे कहेंगे? महाराज ने पूछा जैसे वो लीला में। तो प्रवृत्ति यानी संसार की ओर प्रवृत्त होना, निवृत्ति यानी संसार से निवृत्त होना। एक व्यक्ति या 20 साल का बच्चा है, उसके लिए 2 रास्ते हैं, शादी करानी है या संन्यास लेना है। वो कहते हैं ऐसे कुआरा रह के नहीं काम चलेगा, या तो शादी करो या संन्यास ले लो, बीच वाला बंदा खतरनाक। महाराज दादोस को कहते हैं या तो इधर कर या उधर चले जा, वो कहता है नहीं, वो महाराज का गुड्डा कांपने लगा। संसार से निवृत्त होना, संसारिक कार्यों से।
तो हम निवृत्ति मार्ग पे आ गए। अब दुनिया प्रवृत्ति मार्ग पे लगी, सुबह जाती है, पैसे कमाती है, दुकान खोलती है, घर बनाती है, रोटी लेके आती है, कपड़े लेके आती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उनको बड़ा करती है, फिर उनको भी उसी चक्कर में डाल देती है। हमने 25 साल संसार किया, अब तुम भी करो। हमने धक्के खाए तुम भी खाओ। हमने खाए, तुम धक्के क्यों ना खाओ। फिर कहते हैं कुछ नहीं पड़ा शादी में, बेकार है। फिर बच्चों कहते हैं आप शादी करके देख लो। ठीक है ना, बच्चे सुनते कहाँ पे हैं वैसे भी, क्योंकि हमने माहौल ही वैसा बनाया होता है घर में। हमने घर में माहौल ही ऐसा बनाया होता है। हम घर में धर्म का माहौल बनाएंगे, उनको मार्गों में लेके जाएंगे, शास्त्र सुनाएंगे, तो वो इस तरफ आएगा। हम उसको कहेंगे स्कूल में जा, वो पड़ोस का लड़का इतने मार्क्स ले गया, उसकी लड़के की शादी होगी, हमारे घर में ये नहीं है। अब घर में ये बोलोगे तो बच्चे तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं ये। ठीक है जी। हम कौन से रास्ते, हम प्रवृत्ति यानी संसार की ओर प्रवृत्त होना, निवृत्ति यानी संसार के कार्यों से निवृत्त होना। और ऐसे जो निवृत्त व्यक्ति हैं उन्हें संसार के लोगों के साथ ज्यादा रहना नहीं चाहिए, संबंध रखना, इसीलिए महाराज ने त्याग करने को। हाँ, उनसे संबंध रखोगे तो उनकी बातें तुम्हारे कान में आएंगी बार बार। धर्म नहीं चलता, आपका धर्म नहीं होगा, आप निवृत्त नहीं हो पाओगे, आप उनके संसार में प्रवृत्त हो जाओगे। मेरी तीनों लोड़ी कौन देगा, दिवाली कौन देगा, फिर तो प्रवृत्त हो गया ना ये। फिर आप निवृत्ति मार्ग में तो है ही नहीं। हाँ? हम तो मरे सनम तुझे भी ले डूबे। हम तो डूबना ही है, वो तो डूबे डूबे हैं, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया, फिर आप निवृत्त नहीं हुए। निवृत्त मतलब भैया तू अपना देख, हमने संन्यास ले लिया, तेरा तू जान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग ये दो मार्ग हैं, रास्ते हैं। हमें क्या करना है, कैसे चलना है, वो हमारे प्रत्येक का व्यक्तिगत प्रश्न है। तो ये निवृत्ति मार्ग पे चलते हुए भी लोग प्रवृत्ति मार्ग का मदद करते हैं, तो वो उनके लिए नुकसानदायक है। और महाराज ने मना किया कि हम बंदरों में निकालते हैं, बंदरों में डालते नहीं। आगे है, दास्य मोचक है या ज्ञान मोचक है। ठीक है जी, ते दास्य मोचक। ठीक है, तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर बताया कि दास्य करना चाहिए। गाय का दास्य करो, सेवा करो, दूध मिलेगा शाम को, गोबर भी मिलेगा। ठीक है ना। जमीन की सेवा करो, बीज डालो, पानी दो पेड़ों को, फल फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए, संतरे मिलेंगे, नींबू मिलेंगे। फल ही मिलना है ना, फल चाहिए हमें, और क्या चाहिए। फिर देवता की सेवा करो, देवता फल देगी अपना। माँ बाप की सेवा करो, प्रॉपर्टी दे जाएंगे जाते जाते, कोई खर्चा पानी भी दे जाएंगे। करना चाहिए ना। तो ये युग धर्म में क्या है, युग धर्म में यही तो है, बड़े भाई की, गुरु की सेवा करो। अब देवराटी में गुरु की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा, और अन्य राटी के गुरु की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ। नहीं नहीं, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के मत जाओ अभी। मनोधर्म मिलेगा परमेश्वर पर हमारी सेवा करोगे तो हम तो प्रसन्नता ही देंगे। हम आपको कोई प्रॉपर्टी देके जाने वाले नहीं है, कोई वरदान भी देने वाले नहीं है। अन्य राटी का गुरु होगा तो कोई पारस पुरुष निकाल के आपको दे देगा। तो बर्तन है ना दृष्टांत, वो सोने चांदी का कर जाता तो वे तांबे वाला, वो अन्य राटी का है, सिद्धि पुरुष सिद्ध पुरुष होगा। यहाँ वाला जो है वो ऐसे काम, तो वो जो युग धर्म में है ये चीजें होती हैं। दास्य मोचक सेवा वाला जो है, गुरु की सेवा, माँ की सेवा, बाप की सेवा, देवताओं की सेवा, स्थानों की सेवा, प्रतिमाओं की सेवा, क्षेत्रों की सेवा, हरिद्वार जाओ वहां जाओ सेवा, दान करो, गरीबों की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा है ना। वो गाँव के लिए गौशाला में जाके दो, गाय के लिए चारा दो, लंगड़ों की सेवा, अंधों की सेवा,
है ना, पिंगलवाड़ा है, कुष्ठ रोगियों की सेवा, हर तरह की सेवा है। तो वो मोचक है क्या? नहीं, सेवा है वो भी। भूखे को रोटी खिलाना, भिखारियों को कपड़े देना, कंबल देना, ये भी सेवा ही है या नहीं है? बताओ भाई। सेवा तो है पर है तो सही। उससे मुक्ति मिलेगी तुम्हारे को कर्म बंधन से? नहीं मिलेगी। फिर नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। पुण्य मिलता है उससे, पुण्य तो मिलता है ना। तो फिर आप कह रहे हो नहीं करनी चाहिए? ईश्वर अर्पण करके कर्म। जानवरों को खाना खिलाओ, चारा खिलाओ, कीड़ियों को खिलाओ, कबूतरों को खिलाओ। भगवान ने पूर्ण करने के लिए थोड़ा बोला। अब सेवा तो सेवा ही है ना। कमाल होगी। माँ बाप की सेवा करो, देवता के लोक मिलते हैं। हमें भगवान ने पुण्य करने के लिए नहीं बोला। भगवान ने नहीं बोला, भगवान ने बोला तुम्हें जो करना करो। उमरेश्वर भगवान भगवान मत बोला कर। पर ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ नहीं ਅਸੀਂ वो जैसे जैसे सेवा देवता करेंगे फल नहीं वैसे चाहिए, हमें वैसे ही उनको देवता और वो करने से हमें देवता फल ही मिलने वाले हैं। देवता फल ही मिलता हाँ है। हमें परमेश्वर से हाँ, बस इसी करके हम परमेश्वर के भगत हैं, परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का जो भी हम ज्ञान मोचक महाराज ने बोला, दास्य मोचक थे ज्ञान मोचक। अब दास्य मतलब सादी बात होगी, दास्य यानी सेवा दास्य। तो कितनी दुनिया सेवा दास्य कर रही है, गरीबों की कर रही है, भूखों को रोटी खिला रही है, लंगड़ों को पैर दे रही है, अंध विद्यालय खोले गए हैं, है ना। ज्ञान युक्त नहीं ना कर रही। वो तो उससे मोचक है क्या? हाँ, वही नहीं ना, तभी तो मोचक नहीं। तो फिर अपने को सेवा किस लिए करनी है? पहले हमें मालूम होना चाहिए हमें चाहिए क्या। ठीक है जी। हमारे को जो चाहिए उस हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। हमारे को जो रिजल्ट चाहिए, बेटा दरवाजा लिए ईट लगा देना थल्ले दे, हवा बंद हो जाती है। पहले तो हमें ये क्लियर करना है हमें चाहिए क्या। ठीक है। कौन सी देवता के फल चाहिए, उस हिसाब से हमारे को चक्कर स्वामी ने बताया हुआ है। गुरु की सेवा, बड़े भाई की सेवा, माँ बाप की सेवा, यज्ञ करने से ये मिलेगा, तीर्थ क्षेत्र वरादान करने से ये मिलेगा, आत्मा की उपासना करने से, संलग्न की उपासना करने से ये मिलेगा, सब बताया हुआ है। बाकी सेवाएं करोगे तो पुण्य मिलेगा। छोटी मोटी जो बताई मैंने, गौ सेवा, सबके गौशाला भी रखी है लोगों ने, अंध विद्यालय भी खोल रखे हैं, और पैरों की लकड़ियां के लिए वो भी चलाते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, बड़ा कुछ करती है दुनिया। उससे आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए परमेश्वर का जो ज्ञान है वो आपको मुक्ति का रास्ता बताएगा। मुक्ति मुक्ति का रास्ता बताएगा। जैसे आप फंस गए किसी चीज में, आप बोलोगे मैं इस चीज से क्या करना चाहती हूँ, निकलना चाहते हैं। मैं इस चीज से निकलना चाहती हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं फंस गई, बुरी फंस गई, बस मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस चीज से निकलना कैसे है, इसके लिए हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ जो बात कर रहे हैं चक्रधर स्वामी जी परमेश्वर, वो कह रहे हैं जन्म मरण के चक्कर में जो तुम फंसे हो, सबसे बड़ा चक्र है, उससे छूटने के लिए तुम्हें परमेश्वर अवतार का ज्ञान चाहिए। सेवा दास्य करना चाहिए। ये ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्वी में। उस परमेश्वर अवतार का सेवा दास्य, मही बड़े को क्या बोला, हमारी करो। अब हो गया अवतार सामने हो तो उसका सेवा दास्य, वो जब सामने ना हो तो उनकी आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में क्या है, वो सब आचार मालिका, तुम्हारा बड़ा पड़ा आचार मालिका भरा हुआ है, जितनी कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। ठीक है जी। इसलिए ज्ञान हो, ज्ञान से आचरण, ज्ञान को फॉलो करने से हमें जिस चीज से मुक्ति चाहिए उस चीज से, जैसे आपको फोड़ा हो गया या यहाँ पे कुछ लग गया चोट, आप चाहते हो मेरी चोट के दर्द से मुझे मुक्ति मिले, तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या देगा तुम्हारे को, वो बोलेगा जी दवाई हो रही तो पेन किलर ले लो, दर्द से दूर हो जाएगा, दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। और जो ये चोट लगी है स्किन ठीक करने के लिए वो ऑइंटमेंट दे देगा, पट्टी बांध देगा। तो दर्द से दूर करने के लिए वो गोली देगा आपको, पेन किलर, दर्द से मुक्ति मिल गई।
अब आपको नहीं मालूम कौन सी दर्द दवाई लेनी है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान उस डॉक्टर के पास है कि दर्द को दूर कैसे करना है। वो ज्ञान दर्द से मुक्ति के लिए वो दवाई देगा। ऐसे ही जैसे जिस चीज से आपको मुक्ति चाहिए उस चीज का ज्ञान होता है। और ब्रह्म विद्या में हर चीज का ज्ञान है। हर चीज का ज्ञान है। हर चीज का महाराज ये नहीं कह रहे, महाराज कहते युग धर्म बता रहे हमारे को, इस युग में ये करने से ये मिलेगा तुम्हारे को। क्लियर किए। चहुयुगी चा धर्मी परमेश्वर। ना लीजिए ना पावीजे। हाँ, या साथ में ये भी कह दिया, हाँ, बाकी कहते तुम अपना चतुष्टय इन्हें यूज करो। चतुष्टय यूज करो। बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई, चतुष्टय, अपना चतुष्टय इस्तेमाल करो, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है जी। तो ज्ञान मोचक दास्य मोचक की ये जो बात थी ये ऐसे चल रही थी। आगे है, बट्टोबाजी को 6 महीने का असंविधान दिया। तो 2 बार कह रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि अनुसरण लेने के बाद खड़कुली में जल्दी ही उन्होंने थोड़े दिनों बाद ही उनको अपने पास से भेज दिया। क्यों भेजा? पहले कह रहे हैं घर छोड़ दे, हमारा अनुसरण ले ले, हमारे को सुपारी दे दे। वहां पे सुपारी ली, दिया भाके चे पो फल, कि हम जो कहेंगे उसी का पालन करना है, अपनी जिद नहीं करनी, अपनी मन मर्जी नहीं करनी। और हम तो करते हैं। बाबा जी अब संन्यास लेंगे, आपके पास रहेंगे नहीं, अब हमें कपड़े दे दो, हम अपने घर में रहेंगे, हमारी मर्जी से रहेंगे हम बस। बाबा जी कहते चल की करा उन्हें, कोई तो बेचारा जीव आया 2 माला ही फेरेगा, तो मार्गों में सेवा दासी करेगा, वरना घर जाके नरक जोड़ेगा। चल ठीक है, तू ठीक है, कुछ तो करेगा। आजकल ऐसे शिष्य आ रहे हैं 2000 शताब्दी में, 2000 सन में, 20वीं शताब्दी में ऐसे लोग, 21वीं शताब्दी में ऐसे जीव आ रहे हैं। बाबा लोगों को भी पता चल गया ये पहले क्या होता था, शिष्य बनता था गुरु के पास ही रहता था, वहीं जीता मरता था, उनकी डांट सहता था, जाता कहीं नहीं था। फोन से ज्ञान सुन लेते बैठे बिठाए कर। वो कहते नहीं बस बाबा जी आप मुझे किसी, दादा जी मैं किससे दीक्षा लेके रहूं, मैंने सब पढ़ लिया। मैं कहा ठीक है जी, ले लो जिससे लेना। तो वो बात नहीं होती है। आचार्य जी रहते थे, महाराज ने कहा बेटा 2 सुपारी, सुतिए काली बोली जे ते देह पर्यंत प्रतिपाली जे। ये सुपारी देते समय तुम जो कह रहे हो, मरने दम तक तुमने पालन करना है। उसका प्रतिपालन करना है। ये नहीं कि सुपारी दे दी, बीड़ा दे दिया और गुरुजी गए अपने घर में तो हम गए अपने घर में, गुरुजी गए अपने आश्रम में और हम गए अपनी मर्जी आगे पीछे, अपने हिसाब से। अब यही चल रहा है ज्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज ऐसी ही है। आचार्य जी को यही हो गया। महाराज ने कहा उस लीला में पढ़ो, अनुसरण वाली में सब कुछ हो गया। थोड़े दिन बाद आचार्य को लगा ला ये जो चक्कर स्वामी है ना, इनकी जो गाड़ी है ना हमारे बिना नहीं चल सकती। ये नागदेवी है जो चक्कर स्वामी का सब व्यवस्था देख रहा है। ऐसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। महाराज कहते अच्छा, कहते तू अभी निकल जा, अभी निकल जा। कहते महाराज ऐसा कैसे हो गया? कहते मुझे नहीं पता। कहते मैंने घर बार छोड़ के आपके पास अनुसरण लिया, सब कुछ छोड़ के आपके लिए सब छोड़ के आप मुझे कह रहे चले जा। कहते हाँ चले जा, मेरी मर्जी, मैंने बोला ना जो मैं कहूंगा वो तूने पालन करना है। तूने सुपारी दी थी ना कि मैं जो कहूंगा वो करेंगे। अपने आप आना नहीं, कहीं अपने आप जाना नहीं, हम भेजेंगे तो जाना है। ये भी बुलवाया था वहां पे, जब बुलाएंगे तब आना। ये सुपारी समय बोला था ना तुझसे? कहते हाँ, तो जाओ यहाँ से। अभी वो मुसीबत ही पै गई। अब कल को ये सन्यास लेगी, दादाजी बोलेंगे निकल जाओ यहाँ से, तो परेशान ही हो जाएगी। मेरा घर बार छुड़ा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। तो वो कहते अब फर गया पंगा। कुशल थे, समझ गए कहानी को भी, मेरे अंदर अभिमान आ गया। दादोस के पास जाता हूँ, दादोस तो अनिष्ट है, उसने मुझे दूर किया। घर जाऊंगा तो अविद्या ममता है, तो कहाँ जाऊं? रिश्तेदार के पास चले जाता हूँ, बहन के पास, भाभी के पास, तो वो भांडे मंजवाएगी,
मुफ्त दी नौकरानी आ गई, रोटी मिलती नहीं हैगी, काम करावांगी। और देमती का यही हाल हुआ था ना, देमती यही करती थी। यही था। घर जाने से गुरु के पास, अन्य गुरु के पास पुराने पे जाना नहीं। घर गए तो ममता वो कहेंगे कि नौकरी का पैसा कमा के लाओ। आ गया वापस संन्यास लेके, हो गया मौजा, चक्कर तो स्वामी दिया कटता ना बाहर, चक्कर तो स्वामी ने था। रिश्तेदारों के पास गए तो वो कहेंगे अच्छा अब तो घर वाले पूछते नहीं, बर्तन मांझ, काम कर, नौकर बना लेंगे। कहते परमेश्वरपुर है गोविंद प्रभु महाराज, वहां चले जाता हूँ। कहता महाराज स्वामी मैं परमेश्वरपुर में जाऊं? कहते हाँ तो समझदार है, परमेश्वरपुर जा, पर हम जब तक बुलाएंगे तब तक ठीक है। अब बाप तो बोल दिया, चक्कर स्वामी ने बोल दिया तो देह प्रंत प्रतिपालन करना। वो चले तो गए, फिर उसके बाद आपको मालूम है एक बार मैसेज भेजा कि उसका ना जल्दी वापस होता है, फिर दोबारा से मैसेज आया तो उसको बोलते अभी आ जा। 6 महीने दूर रखा। 6 महीने में आचार्य जी का सारा जो था ना, अभिमान खत्म हो गया। सारे जो 6 महीने में कितने जन्मों के सारे महाराज बोलते हैं हांगा इतले दिस एथ काई करिता काई झाले ऐसे जाना नागा। इतले दिस, इतने दिन 2-3 साल हमारे पास रहने से तुम्हा अनंता सृष्टि अतिक्रांता, अनंत सृष्टियों यानी अनंत योनियों में जो जाना था तूने। स्वान में से खीर खिलवाई, पत्थर मरवाए, सैर करवाई, वो क्या पानी में तैरवाया, पानी में तैयार करने के लिए बोला, फिर सड़क बनवाई, रास्ता बनवाए। कहते हैं इतने दिन हमारे पास रहने से क्या हुआ ये तुम्हें मालूम? तुम्हारे अनंत सृष्टियां यानी अनंत जो भूत सृष्टि, पशु की सृष्टि बनी है, देह भी कहते हैं, अलग अलग जगह तुमने जो जाना था वो सारी अतिक्रांत हो गई, खत्म हो गई। और 6 महीने दूर रहने से जो मन के उनके विकल्प थे, विकार थे, वो सारे जो प्रसव थे वो वियोग से दूर हो गए। इतना प्रेम था, इतनी निष्ठा थी, इतना विश्वास था। ले मुझे निकाल दिया, अब वापस बुला लिया ना 6 महीने बाद। देखा मैंने कहा था ना चक्कर स्वामी का मेरे बिना नहीं चल सकता, बुला लिया ना 6 महीने बाद। ये नागदेवी है जिसको बुलाना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि वो आए तो फिर उन्होंने क्या बोला, महाराज आज के बाद मुझे वियोग दूर मत करना, दूर मत करना। उषा भी गई थी ना, वो भी 6 महीने बाद कहती थी स्वामी जगन्नाथ था। ये चीज हमारे अंदर नहीं है। आज चक्कर स्वामी सामने तो कौन है? अब आप बोलोगे ऐसे गुरु भी नहीं मिलते, ऐसे अधिकरण भी नहीं मिलते, सब गुरु भी ऐसे ही हैं और चेले भी ऐसे ही हैं। चेले भी ऐसे ही हैं। गुरु का चेले ऐसे, चेले का गुरु ऐसे। फिर दंड होती है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस ऐसा ही है ना, बस गोलमोल चल रहा है। ऐसा नहीं है, गोलमोल है, परसेंटेज कम हो गई है, ये है। हाँ हाँ है लेकिन परसेंटेज कम हो गई। तो वैसे मिलते क्यों नहीं फिर सबको? नहीं मिलते। आपको मिले, बाकियों क्यों नहीं मिले हैं? जोड़ ऐसी है तो तैसे ही मिलने हैं। समय कुशलता चातुष्टे का ही होना चाहिए थोड़ा अपने अंदर भी जागृति होना चाहिए। हाँ, ये चीज है, अपने अंदर होना चाहिए। ब्लाइंडली नहीं चलना चाहिए। हम लोग ब्लाइंडली चलते हैं। अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य नहीं मिलते। हाँ, जो गुरु ढूंढने जाते हैं उन्हें गुरु नहीं मिलते। हमारी जोड़ है, हमारी जोड़ है। जो हमने जोड़ ये सारा हमने पीछे अधिकार जुड़े उस हिसाब से होएगा। ठीक है जी, आज की चिंतनी जो है वो 2 वीडियोस बन गए। 11:01 हो गया, भिक्षा का समय हो गया है। दंडो प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।